वेलकम ईयर साइन। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। ये रीडिंग जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की है कि अगले 7 दिन आपके लव लाइफ में या रिलेशन में कैसे रहेंगे। आई एम ऑफरिंग पर्सनल रीडिंग्स, मगर ये बात जहन में रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं हैं, आपको पेड करना होगा। सो आप इनबॉक्स आ जाइएगा। सो लेट्स सी। देखिए जेमिनीज नेक्स्ट 7 डेज़ आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए, ओवरऑल आप लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा। अच्छा जी, आप लोगों के रिलेशनशिप में जेमिनी लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या किसी किस्म की बैड हैबिट भी इन्वॉल्व है, मगर एक दूसरे की चाहत, एक दूसरे का क्रेव, एक दूसरे की तमन्ना भी चल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो रिलेशन है उसमें अभी भी स्टिल बहस है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं अपनी अपनी जगह। कुछ इश्यूज़ हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी इश्यूज़ हैं, तो बहस ही दिखाई देती है। जबकि आपके पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, डील्स करना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं। इनको लगता है रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है और इनके सामने प्योरिटीज़ हैं। खासतौर पे अगर आपके पर्सन लव ट्रायंगल में हैं तो ये लव ट्रायंगल में ना आपको छोड़ना चाहेंगे ना दूसरे पर्सन को छोड़ना चाहेंगे। बट अगर आपकी लाइफ में लव ट्रायंगल है तब भी ये किसी तरह से एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो बजट का इशू हो गया, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो इस वजह से भी ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत 19-20 करके ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश की जाए। बहरहाल ये बिज़ी इंसान भी हैं, मगर ये थोड़े सी रिलेशनशिप में, अच्छा इनकी बातें जो हैं उन पर यकीन ना कीजिएगा, आज कुछ कल कुछ इस तरह से भी रहेगा। और प्रॉमिसिंग नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए अभी प्रॉमिसिंग एनर्जी नहीं आई, मगर आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपकी एनर्जी जो है बहुत ही एम्पावर्ड है। आप बहुत हसीन लग रहे हैं, अट्रैक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं। अगर आपने अपना रिलेशन बैलेंस करना हो तो आप ही हैं जो अपने रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ऐसे इंसान के साथ नहीं चल सकते जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा या आपको इंसल्ट फील हो रही है, तो ये हफ़्ता आपकी पर्सनल ग्रोथ का फिर हफ़्ता होगा। इस हफ्ते में आपको कोई ना कोई क्रिएशन मिल सकती है, पॉजिटिविटी, फाइनेंसेस में बेहतरी आना। अच्छा, जो लोग प्रेगनेंसी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत ख़ास मुझे दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी नो कॉन्टैक्ट है। आप अपनी लाइफ को ग्रूम करने की कोशिश करेंगे, जबकि आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश में लगे रहेंगे, मगर थर्ड पार्टी जो है वो अभी भी चलेगी। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जनाब इतने अट्रैक्टिव हैं कि आपकी तरफ एक से ज़्यादा लोग हैं जो अट्रैक्ट होंगे इस हफ्ते में। उनकी चाहत होगी कि आपसे बात करें या आपके साथ रिलेशन को बनाने की कोशिश करें। मगर मैं समझ रही हूँ सेल्फ ग्रोथ पे ही ध्यान दीजिएगा अभी, क्योंकि अगर ये हफ्ता इस लिहाज से अच्छा नहीं है कि कोई नया रिश्ता बनाया जाए। सो देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मैसेज। व्हेन एवर आई सी फ्लावर्स आई थिंक ऑफ यू। जब भी वो फ्लावर्स को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, उनको आपका ख्याल आता है, क्योंकि आप हो ही हसीन या हो ही इतने ज़बरदस्त किस्म के इंसान जो एक होल पैकेज ऑफ आइडियल पर्सन होता है इस तरह से। तो ये इस हफ्ते में और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, वर्क, अचीवमेंट और सक्सेस। मैंने आपको बोला ना, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दें। ये हफ्ता आपका है, मेहनत करेंगे तो फ़ायदे भी हासिल करेंगे, कामयाब भी रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स सी लिब्रा पीपल। हेलो जी, वेलकम लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा, ये जो 7 डेज़ हैं आपकी लव लाइफ में वो कैसे रहने वाले हैं लिब्राज। ओके, सो लिब्रा पीपल, ऐसा है कि आप लोगों की लव लाइफ में या तो आप डबल डील पे हैं या आपके पर्सन डबल डील पे हैं। मतलब लव ट्रायंगल है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, ऐसा है कि आपकी एनर्जी बहुत एक्टिव है। आप अपने करियर पे भी ध्यान देंगे या आपका जो भी पर्सनली डिज़ायर्स हैं उनको भी फुलफ़िल करेंगे, मगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप ड्रेसिंग भी अच्छी कर रहे हैं, आप दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं, फ्रेंडली भी हैं, बट अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कनेक्शन में हैं, तो आपका जो ड्रेसिंग और वे ऑफ स्टाइल है वो बड़ा सेक्सी सा है, तो आपके पर्सन से कंट्रोल नहीं होगा। जबकि अगर आप लव ट्रायंगल में हैं, आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, तो फिर ये दोनों लोग ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। मुझे तो लगता है जितने आप हसीन लग रहे हैं आपकी तरफ तो कई लोग अट्रैक्ट होंगे, मगर जो है सिंगल हैं आप, तो आपकी तरफ ऐसा कोई इंसान भी अट्रैक्ट हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड है या किसी और के साथ रिलेशन में है, या फिर वो सिर्फ सेक्शुअल
या टाइम पास के लिए है, तो इसलिए बहुत जल्दी मत कीजिएगा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने की, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके पर्सन हैं उनसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा ना, उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत है, आपके लिए सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, मगर उसके साथ साथ ये है कि इनको कुछ डर भी लगा हुआ है, जैसे इनकी कोई कमज़ोरी और ख़ामी की वजह से, कि ये अगर ट्रायंगल में हैं, इनकी तरफ से कोई बात छुपी है, कोई पर्सन इन्होंने छुपाया हुआ है उसकी वजह से। तो बहरहाल ये ओवरऑल देखा जाए तो छोड़ भी नहीं पा रहे आपको, छोड़ना चाहें भी तो, और क्योंकि इनका दिल बेकरार हो जाता है और आपके साथ रहें भी तो इन्हें परेशानियां भी साइड बाय साइड तंग कर रही हैं, और अगर आप लोग दूर हैं तो दूरी की वजह से गुस्सा भी आएगा, बेकरारी भी इनकी बहुत बढ़ेगी। तो पूरे 7 दिन ये आपको लगातार सोचते रहेंगे, जबकि आपके रिलेशनशिप में अगर बातचीत होती है तो बहुत ही डिसाइसिव बातचीत है। आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन है जो आपका रिलेशनशिप ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपको एहतियात करनी होगी। मगर ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप में जो है कोई बहुत ज़्यादा फन फ्लर्ट है नहीं है, और बहुत ही हाई अलर्ट वाइब्स हैं, या दूरी दिखाई देती है, या किसी भी रीज़न से दूरी हो सकती है। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि सच्चाई के बेस पर रिलेशनशिप बने तो बेहतर है, इसलिए अक्ल का इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि पैशंस और इमोशंस का, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है, वो काम आपने नहीं करना। सो लेट्स सी लिब्रा पीपल, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज आपके लिए, आई एम इन लव विद यू। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इन्हें ऐसे होगा, ऐसे बेकरार से होंगे जैसे इन्हें आपसे मोहब्बत हो गई है। मगर देखिए जी, मोहब्बत और मैनिपुलेशन में फ़र्क होता है, थोड़ी सी साजिशी या ट्रिकी हैं ये बात का ध्यान रखिएगा। वक्त की कमी है, नहीं तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको इस पर बात करती। अनसक्सेसफुल प्रोग्राम, सो इस हफ्ते में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिन पे अभी बहुत ज़्यादा कामयाबी आपको नहीं मिल पाएगी। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय लिब्रास। सो लेट्स सी एक्वेरियस, हम देखते हैं कि ये जो 7 डेज़ हैं आपके आने वाले, ये कैसे रहने वाले हैं लव रिलेशनशिप में। एक्वेरियस के लव इंटरेस्ट फॉर एक्वेरियस और म्यूचुअली रिलेशनशिप। अच्छा जी, आप लोगों के रिलेशनशिप के बेसिस पे पहले या तो बातचीत चल रही थी, या बहुत एक्साइटमेंट रही है, कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिली है, और ट्रैवल करने की वाइब्स भी हो सकती हैं, कोई तेज़ी आई थी बहरहाल। सो इस 7 डेज़ की बात करें तो जनाब, आपके रिलेशनशिप में एक बात का ख्याल रखें, आपके पर्सन जो हैं वो सही बातें नहीं कर रहे। इस हफ्ते में ऐसे है कि एक तो इनको गुस्सा भी है, इनके दिमाग में कुछ खिचड़ियाँ पक रही हैं कुछ बातों को लेकर, और उसके अलावा ये आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, जानबूझ के फ़ोन ना उठाना, जानबूझ के बात ना करना, या बात करना तो आज कुछ कहना कल कुछ कहना, फिर बात कुछ और कर देना, मतलब एक बात पे खड़े भी नहीं हैं। और अगर इनकी तरफ लव ट्रायंगल है तो ये दूसरे इंसान को लेकर आपसे बहुत सी बातें भी छुपाएंगे, ये चीज़ भी हो रही है, थोड़े से ट्रिकी हैं। बट अगर इनकी लाइफ में कोई लव ट्रायंगल नहीं है तब भी ये आपकी जासूसियाँ तो कर ही रहे हैं, मगर अपनी कुछ बातें छुपाने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। ये चीज़ है, ये अपनी फीलिंग्स ही छुपा रहे हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर आप जो हैं अपने पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर तौर पर रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप जो हैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करें अपनी सोसाइटी में किसी न किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होने की, और आपको लगेगा कि वो भी आपसे की तरफ अट्रैक्ट है, जबकि वो इंसान आपको अवॉइड करना चाह रहा है, वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान हो सकता है या कोई मसला हो सकता है। बहरहाल आपको मैं ये कहूँगी कि आपको कोई सोशली कोई इवेंट मिले तो ज़रूर ज्वाइन करें, आपको अच्छा लगेगा, और वहाँ से आपको ज़्यादा पोटेंशियल है कोई लव लाइफ आने वाले वक्त में बनाने के लिए मौका मिल सकता है। बहरहाल अगर आप मैरिड हैं तो आप वो इंसान हैं जो अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में सुकून और खुशी पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करें, जबकि आपका रिलेशनशिप जो है वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा मैटर या तीसरा इंसान जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप जो है फ़िलहाल दूरी का शिकार है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, या लड़ाई झगड़ों का मसला चल रहा है, या किसी किस्म का हर्ट हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ है। बहरहाल कोशिश करें ऐसी कम्युनिकेशन से परहेज़ करने की जिसकी वजह से आप लोगों का ताल्लुक़ ख़राब हो, या दूसरे लोगों की वजह से उलझना बंद करें, क्योंकि इस तरह से क्या है कि कंप्लेंट्स ही रह जाती हैं, फ़िलहाल फिर कुछ और अच्छा हो नहीं पाएगा एक्वेरियस। सो लेट्स सी कि आपके लव इंटरेस्ट का लव मैसेज आपके लिए क्या है। व्हेनेवर आई सी फ्लावर्स आई थिंक ऑफ यू, जब ये फूलों को देखते हैं या कोई बहुत ही
प्यारी नाजुक सी चीज़ देखते हैं, खूबसूरत सी, तो इन्हें आपका ख्याल आना लगता है। सो ये आपका जो हफ्ता इस हफ्ते में और क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स या दोस्त अहबाब, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी हिफाजत कर रहे हैं, हर उस नुकसान से या हर उस गलत इंसान से आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको नुकसान देना चाहता है। जबकि आपकी लव लाइफ में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अच्छे मशवरे दे रहे हैं या आपकी लव लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर। बाय बाय।